अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज तो खबरों के अंबार लग गए। आज तो ऐसी ऐसी कमाल खबरें हैं और पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर देने वाली खबरें हैं। ऐसी खबरें हैं कि जिनको सुन के आप कहेंगे कि ये एक दो दिन में ही काया पलट गई। दोस्तों, वाकई काया पलट गई है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसने कभी जंग के लिए आमादा ही नहीं हुआ, वो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है, बल्कि अगली सुपर पावर वही है, लेकिन वो जंगें नहीं करता था। वो जहाँ जाता है वो पैसों से ख़रीदता है, वो मुल्कों को पैसों से ख़रीदता है। वो मुल्क पहली बार जंग के लिए आमादा हो गया है। ये अचानक कैसे हो गया दोस्तों? और उसने जो हाथ मिलाया है वो एक और सुपर पावर से मिला लिया है। यानी इस वक्त वो मुल्क और ये दोनों का जो आपस का ताल्लुक़ है, इन दोनों मुल्कों का, वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन ताल्लुक़ बन चुका हुआ है नाजरीन। तो एक तो मेरे पास आज ये खबर है दोस्तों। दूसरा, ब्रिटिश जो एक टेलीविज़न है स्काई न्यूज़, उसने बड़ी कमाल खबर दी है। खबर कुछ इस तरह से है कि ईरान ने बड़े पैमाने पे अपना जो असलहा है वो एक ऐसे इलाके में मूव कर दिया है जहाँ से बरह रास्त इसराइल पर हमला किया जा सकता है। देखिए, ईरान की ये जो मूव है ये बड़ी स्लो मूव है। बड़ी आराम आराम से ईरान ने तैयारी की है, इसलिए इकट्ठा किया है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि ईरान ने S-400 जो है दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम वो हासिल किया है। अब वो ऑफेंसिव यानी वार करने के लिए जो हथियार चाहिए होते हैं उनको वो मुनासिब जगहों पर पहुंचा रहा है, बड़े खुफिया तरीके से पहुंचा रहा है। ईरान ने कितना कुछ कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है, मेरे पास वो भी खबर है। इंशाल्लाह मैं नाज़रीन आपको वो भी दूंगा नाजरीन। अच्छा, दो गैंडों की लड़ाई में मेंढक पिस जाते हैं। जापान पिसने जा रहा है। जापान बेसिकली अमेरिका का बहुत करीबी एलाय है। जापान पिसने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ नाजरीन पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए मुबारकबादें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के चौथे नंबर पर बड़े ज़खायर मिल गए, ऑयल और गैस के, तेल के और गैस के ज़खायर मिल गए। पाकिस्तान एक मतलब दुबई यूरोप बन जाएगा। और ये मुबारकबादें दीगर दुनिया के लोग दे रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान को दे रहे हैं कि ऐसी इतना बड़ा ख़जाना पाकिस्तान के नाज़रीन हाथ लग गया है। मेरे पास इसकी तफसीलात हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। फिर भारतीय जो हैं, बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय वो इसराइली फ़ौज में शामिल होना चाह रहे हैं। ये जो लोग मुझे भारत से देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो भारत से भी हमें देखती है, उनके लिए ख़बर है। और ये ख़बर किसने दी है दोस्तों? डॉक्टर खालिद अबुल फादी हैं, प्रोफेसर ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। ये बेसिकली एक फ़लस्तीनी है ख़ुद भी, लेकिन वहाँ पढ़ाते हैं। उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया है भारत के हवाले से, इसकी रिपोर्ट मैं इंशाल्लाह आपको देने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, रूस और चाइना ने ओशन 2024 के नाम से एक एक्सरसाइज, एक फ़ौजी मश्क की है, नेवी की मश्क की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया नेवी की तारीख़ की सबसे बड़ी मश्क थी, एक्सरसाइज थी। इसका नाम था ओशन 2024, जिसमें 400 वॉरशिप्स यानी 400 बहरी जंगी जहाज़ों ने इसमें हिस्सा लिया है। 120 हवाई जहाज़ों ने, जो फाइटर जेट्स होते हैं, लड़ाका विमान जो होते हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। ये अब तक की तारीख़ की सबसे बड़ी फ़ौजी मश्क थी, ये नेवल एक्सरसाइज थी दोस्तों। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट और सऊदी अरब के जो फरमारवा के बेटे हैं, वली अहद हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुलाकात हुई है। ख़बर यह है कि चाइना और सऊदी अरब में मुआहदा हो गया है, जिसके तहत सऊदी अरब चाइना को तेल बेचेगा, लेकिन इसके बदले में जो है वो डॉलर नहीं लिए जाएंगे, बल्कि खालिस्तन जो है वो युआन के अंदर ट्रेड होगी, यानी डॉलर को डिच करने जा रहा है सऊदी अरब। ये है आपकी एक बहुत बहुत बड़ी खबर। अच्छा, अब ये हाइलाइट्स हैं बेसिकली, इसकी तफसीलात मैंने आपको देनी है। रशिया ने इंडिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि जो ब्रिक्स है, जो एक तंजीम है ब्रिक्स, जो कहती है हम आपस में ट्रेड करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल ना किया जाए। तो रूस जो कि लीडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, रूस ने इंडिया की इस रिक्वेस्ट को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं तफसीलात के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि डॉक्टर खालिद अबुल फादी ने क्या कहा। उनके जुमले हैं, RT तुर्की उर्दू के नाम से अखबार है, उसको रिपोर्ट कर रहा है। वो लिखता है कि फ़लस्तीनियों को दरपेश चंद अजियतनाक तरीन सानहों में से चंद वो भी हैं जिसमें इसराइली फ़ौज में मौजूद भारतीय फ़ौजी मुलव्वस है। भारतीय हिंदू कौमियत पसंद इसराइली फ़ौज में रज़ाकाराना तौर पर सिर्फ इस वजह से शिरकत कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम करके लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, एंजॉय कर सके।
और ये बात हो जा रही है उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों की जो कि भारत में रहते हुए भी मुसलमानों से सख्त नफरत करते हैं, डिस्पाइज देम ऑफ। ये अब ये किसने बात की है? एक फ़लस्तीनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नाज़रीन बात की है। अच्छा, चाय बावर्स के नाम से एक ट्विटर सारिफ हैं जो कि बेसिकली हैं हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये कंग्रेचुलेट किया पाकिस्तान को, लिखा है कंग्रेचुलेशंस ऑन द फाइंड, यानी जो ख़जाना मिला है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सपेक्ट एन इमिनेंट विजिट फ्रॉम द समंथा पावर, न्यूलैंड, ब्लिंकन एंड कंपनी, यानी बहुत जल्द अमेरिका के बड़े बड़े नाम, यहाँ तक कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भी बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल के, गैस के दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हो चुके हैं। समंदर में इनकी दरियाफ़्त हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया जाएगा जो कि एक्सप्लोरेशन करेगा, डिगिंग करेगा, निकालेगा इसको, और फिर पाकिस्तान जो है वो माला माल हो जाएगा। इससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तखमीने गलत थे। लेकिन इस तखमीने के बारे में कहा जा रहा है कि ये तखमीना काफ़ी हद तक दुरुस्त है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसकी एक्सप्लोरेशन के अंदर, इस तखमीने के अंदर अपना हिस्सा डाला था नाज़रीन, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। दोस्तों, अब अगली बात, चाइना और रूस ने एक ऐलान कर दिया जो आज की सबसे बड़ी खबर है। बेसिकली चाइना और रूस ने ऐलान ये किया है कि अगर रूस या चाइना में से या उनके एलाइज में से, एलाइज का मतलब उनके इत्तेहादियों में से किसी पे अमेरिका या इसराइल की तरफ से या किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ से हमला किया जाता है तो चाइना और रूस मिलके अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ेंगे। यह है बहुत बहुत बड़ी खबर। क्यों? देखें, ईरान पे अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यूरोप हमला कर सकता है मिलके ईरान के ऊपर। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट अगर सिर्फ ईरान के बारे में दिया जाता तो प्रॉब्लम होती। उन्होंने कहा हम या हमारे इत्तेहादी। अब ईरान जो है वो चाइना का भी इत्तेहादी है, ईरान रूस का भी इत्तेहादी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और कहा गया है कि वो लड़ाई जो है सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं होगी, वो पॉलिटिकल जंग नहीं होगी, वो बाकायदा तौर पे पूरी फौजी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। और अगर इसराइल हमला करता है ईरान पे, जिसके चांसेस है कि वो कर देगा क्योंकि ईरान ने बदला लेने तो है, ईरान ने तो हमला करना है इसराइल पे, तब भी चाइना और रशिया इसमें एंगेज हो जाएंगे। इसकी बहुत बड़े कवी इम्कानात हैं इसके कि रूस ने बाकायदा तौर पे, रूस और चाइना ने थ्रेट कर दिया है कि आप लोगों ने ईरान से दूर रहना है। और ईरान जो है वो क्या कर रहा है? अब आखिर में ये सुन लीजिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों नाज़रीन। ईरान ने ये किया है, मेरे पास खबर है, आखिरी खबर आपकी। ईरान हैज़ शिप्ड 220 बैलिस्टिक मिसाइल्स फतह 360 टू रशिया वाया कैस्पियन सी, स्काई न्यूज़। रूस को ईरान ने 220 बैलिस्टिक मिसाइल दिए और फतह मिसाइल जो है वो 360 है रूस को दिए। रूस को ज़रूरत नहीं है, ये रूस के ज़रिए पहुँचेंगे लबनान, और लबनान जो है वो फिर इससे मंजी ठोकेगा इसराइल की। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।